अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी बहन अक्सा एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज दिल एक अजीब सी कैफियत से गुजर रहा है। एक तरफ आंखों में नमी है, दिल बोझिल है, क्योंकि वो महीना जिसका हमने पूरा साल बेसब्री से इंतज़ार किया था, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला महीना, हमारा प्यारा रमज़ान, बस अब हमसे रुखसत होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खुशी भी है, और वो खुशी इस बात की है कि आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज रमज़ान की आखिरी जुमेरात है, यानी आज शब जुमा है, और बहुत कवी इम्कान है कि आज ही चांद रात भी हो। देखिए, चाहे आज चांद रात हो या फिर ये रमज़ान की आखिरी रात हो, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है। शरीयत की रोशनी में इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। लैलतुल जायज़ा यानी इनामात की रात। ये वो रात है जब मज़दूर को उसकी पूरे महीने की मज़दूरी दी जाती है। हमने जो 30 दिन रोज़े रखे, इबादतें की, आज हमारे रब की तरफ से उन तमाम मेहनतों का सिला मिलने का वक्त आ गया है। खुदारा, मेरी आप सब से इल्तिजा है कि इस अजीम रात को सिर्फ बाज़ारों की रौनकों में या गफलत की नींद सोकर ज़ाया मत कीजिएगा। हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगियों में अगला रमज़ान आएगा या नहीं। आज की रात तो अल्लाह की रहमत पूरे जोश में होती है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो इंशाअल्लाह आज रात आपकी तकदीर बदल देगा। हम सब इंसान हैं, हमसे रोज़ाना गलतियाँ होती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमसे ज़िंदगी में न जाने कितनी ही नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं। आज रात हमने अपने रब को राज़ी करना है, अपनी तमाम ख़ताओं और क़ज़ा नमाज़ों की माफ़ी मांगनी है। आज रात इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त लाजमी निकालना है और 4 नवाफिल क़ज़ाए उम्री की नीयत से अदा करने हैं। ये नवाफिल इसलिए अदा करने हैं ताकि अल्लाह पाक हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी तमाम ख़ताओं पर पर्दा डाल दे। अब आप इन नवाफिल का तरीक़ा बहुत ध्यान से सुन लें। ये कुल 4 नवाफिल हैं, लेकिन आपने इन्हें इकट्ठा नहीं पढ़ना, बल्कि 2-2 करके अदा करना है। इसका आगाज़ आपने इस तरह करना है। सबसे पहले नियत करें, दिल में पक्का इरादा करें कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं या मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं, मैं उनकी माफ़ी के लिए ये 2 रकात नफिल क़ज़ाए उम्री अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आप सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पढ़ेंगे, और सूरतुल फातिहा के फ़ौरन बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। याद रखिएगा, आपने सना भी पढ़नी है, सूरह फातिहा भी पढ़नी है, और फिर 3 बार सूरत इखलास भी पढ़नी है। इसके बाद आप रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब इस दूसरी रकात को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से अदा करना है। खड़े होकर पहले सूरतुल फातिहा पढ़ें, इसके बाद दोबारा 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, फिर रुकू करें, 2 सजदे करें और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात में बैठकर आपने अत्तहियात पढ़नी है, दरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर रब्बिज अलनी वाली दुआ पढ़नी है और सलाम फेर लेना है। लीजिए, आपके 2 नवाफिल मुकम्मल हो गए। सलाम फेरने के बाद बाकी 2 नवाफिल भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से अदा करने हैं जिस तरह आपने पहले वाले पढ़े थे। जब आपके 4 नवाफिल मुकम्मल हो जाएं तो जाए नमाज पर ही बैठे रहना है, उठना नहीं है, क्योंकि असल वक्त अब शुरू होता है, अपने रब को मनाने का वक्त। इन नवाफिल के बाद आपने 3 दुआएं और वज़ाइफ पढ़ने हैं। पढ़ने से पहले इनकी फजीलत और ताकत सुन ले ताकि आपका यकीन पुख्ता हो जाए। पहला वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार। बहनों और भाइयों, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत ये है कि ये आसमान से बंद दरवाजे खोल देता है, रिस्क की रुकावट दूर करता है। अल्लाह फरमाता है कि बंदा जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो मैं उसके पिछले तमाम गुनाह ऐसे मिटा देता हूँ जैसे उसने कभी किए ही नहीं। आपने वहीं बैठे बैठे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़नी है। अगर कोई लंबी दुआ आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ ये कलिमात अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें। अपने गुनाहों को सोचकर सच्चे दिल से पढ़ें। दूसरा वजीफ़ा
آیت کریمہ۔ اس دعا کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، گہرے اندھیروں میں پھنس گئے تھے جہاں باہر نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی، تب انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھی تھی اور اللہ نے انہیں اس اندھیرے اور بڑی مصیبت سے نکال لیا تھا۔ آج ہم بھی اپنی پریشانیوں میں گھرے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہر مشکل سے نکال دے تو آپ نے 41 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ عاجزی سے سجدے میں گر کر اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ اسے آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 21 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو ہاتھ پھیلا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اگر رزق کی دعا کرنی ہے تو اس خزانوں کے مالک سے مانگیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو آج اس رب سے ان کی فرما برداری اور ہدایت مانگیں۔ اگر بے اولاد ہے تو آج مانگ لیں۔ جو دل میں ہے آج اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ آج انعامات کی رات ہے۔ اللہ اس رات ہر چیز سے نوازے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ترتیب سے خود بھی نوافل ادا کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اس فضیلت والی رات سے محروم نہ رہے۔ اللہ پاک ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اپنی بہن اقصیٰ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔